वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। लाल में योगी जी और मोदी जी को कोई हराने वाला 22 में है नहीं। नहीं, वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। 2 लाख रुपए के कर्जे में है, कसम खा सकते हैं इस बात की, समझ गए। 2 लाख के कर्जे में है और अभी 12% GST बढ़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या चल रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आज वीके न्यूज की टीम पहुंच चुकी है जिला जालौन की विधानसभा उरई, और यहां के लोगों से जानेंगे कि जनता का किस ओर रुख है, जनता किस पार्टी को समर्थन करती है, कौन बनेगा यूपी का सरदार, किसके सर पर होगा जीत का ताज। जानते हैं जनता की राय। आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आप? नर्मदा प्रसाद गुप्ता। नर्मदा प्रसाद गुप्ता जी, ये बताइए 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है जी, कुछ दिनों में होने वाले हैं। हाँ सर। आप यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? योगी सरकार को। क्यों? क्योंकि उसने मकान भी बनवाए, पानी की सुविधा दी है और किसानों की भी सुविधा दी है और हम लोगों को रहने के लिए मकान विकास अच्छा किया है। अच्छा, हाँ। लोग कह रहे हैं कि इनको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या लाभ मिल रहा है? हमें सब कुछ आराम, गुंडागर्दी कम मिली है और रहने के लिए अच्छी व्यवस्था मिली है। तो आप मुख्यमंत्री के तौर पे योगी जी को देखना चाहते हैं? जी सर। और क्या खास बात है? वो काम हिंदू भावना से करते हैं, न मुसलमान भी हिंदू मुस्लिम ईसाई सब एक साथ चलते हैं। इनका कहना है कि हम इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी को देखना चाह रहे हैं। आइए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? प्रदीप कुमार मिश्रा। प्रदीप कुमार मिश्रा जी, ये 2022 विधानसभा चुनाव कुछ दिनों में होने वाले हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ योगी जी की सरकार आएगी। क्यों? उन्होंने विकास कार्य अच्छे किए हैं, गुंडागर्दी कम की है। विकास कार्यों में उन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं? बहुत ही विकास कार्य है, जैसे मकान है गरीबों के लिए वो दिए हैं और काम उन्होंने काफ़ी अच्छे किए हैं। जनता उन्हीं को लाना चाहती है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास कार्य किए? शिक्षा के में बच्चों को जैसे हर चीज़ की मदद दी है, बस्ते वगैरह, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, हर चीज़ की मदद दी। पहले की गवर्नमेंटें नहीं देती थी। किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते? जी, मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के पद में देखना चाहता हूँ। क्यों? जी, इसलिए क्योंकि उन्होंने काफ़ी युवाओं साथियों के साथ काफ़ी अच्छा काम किया है। सभी को लैपटॉप वितरण किए हैं। 112 नंबर, 100 नंबर सब उन्हीं की देन है आज जो है। और आगे भी हम अखिलेश यादव जी को ही देखना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज वगैरह और काफ़ी छात्राओं को विकास के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है हम लोगों के लिए, इसलिए हम अखिलेश यादव को ही बोलते हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप अखिलेश जी को देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव को ही हम देखना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री। तो फिर ये 2017 में जब अखिलेश जी की सरकार से जनता ने उखाड़ फेंका, 2012 से 17 तक अखिलेश जी की सरकार आई, तो जनता ने ऐसा क्यों किया? जी, वो राजनीति है, शायद किसी लोगों को ना पसंद हो, लेकिन अब की बार हम लोग अखिलेश यादव को ही देखना चाहेंगे। किसको वोट देंगे? समर्थन किसको करेंगे? समर्थन अब जाए टिकट मिले बीजेपी को दे। बीजेपी ने क्या कार्य किए? अब जो कुछ करो वो सब बढ़िया कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे आप? अखिलेश बने और कौन बनेगा? अखिलेश बनेगा। काम बीजेपी ने किए हैं और कह रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। क्या नाम है आपका? भैया मनमोहन सप्ता नाम है मेरा। मनमोहन सप्ता जी, ये 2022 विधानसभा चुनाव है, आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, ये तो समाज के हिसाब से है, कहाँ किसका कैसा रुझान जा रहा है, ठीक उसी हिसाब से। वैसे जो समाज में जो अच्छा कार्य करता है उसी को यानी कि हम प्रधानमंत्री चुनने के हकदार हैं। और रुझान तो हमारा बीजेपी का जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बने। क्यों बीजेपी के? क्यों?
क्योंकि इसमें भाई साहब देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ अच्छी है कि इसमें कोई गुंडाई नहीं है और लोगों को आवास भी मिल रहे हैं। लोगों किसानों को खेती किसानी का भी पैसा मिल रहा है। युवाओं को नौकरियां भी मिल रही हैं। इसलिए इसमें कोई बुराई ही नहीं है कि ये सरकार खराब है। ये बताइए, 2022 विधानसभा चुनाव है, तो मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहेंगे? योगी को। योगी को क्यों? बढ़िया है। क्यों? बढ़िया क्या है? क्या विकास कार्य किया है? गुंजाइश नहीं हो रही। गुंडाई से आप परेशान थे क्या? नहीं, परेशान काऊ के नहीं है ना। जनता परेशान थी। जनता परेशान हो। तो जनता के मन में इस समय क्या चल रहा है? बढ़िया ही हो रहा, जो कुछ हो रहा। तो मुख्यमंत्री आप किसको बनाना चाहेंगे? हम तो योगी को बनाएंगे, वाजपेयी को देते हैं वो। ठीक है, जैसे जी चाचा ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर योगी को देखना चाहेंगे। योगी ने बहुत सारे विकास कार्य किए। क्या नाम है? शशिकांत शर्मा। जी शशिकांत शर्मा जी, 2022 विधानसभा चुनाव है, क्या चल रहा है लोगों के मन में सरकार को लेकर? मन में यही चल रहा है कि लोगों को जिस प्रकार से कुछ चीज़ों में सुविधा भी मिली है, कुछ असुविधा भी हुई है, लेकिन सुविधा जो मिली है उसको लोग ध्यान में रखे हैं। तो यूपी में आप मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहेंगे? फिर योगी जी को देखना चाहते हैं हम। क्यों, ऐसा क्यों? ताकि जो बहुत समय से लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, अपने आप को बहुत परिस्थितियों में जटिल व्यवस्थाओं में पा रहे थे, वो आज बिल्कुल भय मुक्त होके, तनाव मुक्त होके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है बहुत अच्छा है। क्या विकास कार्य किए हैं योगी जी ने? शिक्षा को लेके, बिजली पानी को लेके और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? हाँ, बिजली को लेकर जैसे कहा गया है कि बिजली पहले जो 10 से 12 घंटे आती थी, आज 24 घंटे आती है। तो 24 घंटे आती है तो उस समय कहा गया कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। तो उस समय 300 यूनिट फ्री क्या बिजली ही नहीं ले पाए? उस समय जब समय था तो क्यों नहीं उन्होंने किया जो आज कह रहे थे हम ऐसा कर सकते हैं? वो जब उनको मौका मिला तो उन्होंने क्यों नहीं किया? और अगर ऐसा किया है, अगर वो कहते हैं कि नहीं मैंने ये सब किया, ये सब मैंने किया, ये मैंने सब किया, मैं भी मानने को तैयार हूँ, लेकिन फिर जनता ने परिवर्तन क्यों किया? फिर जनता को क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? जब सब आपने अच्छा किया तो फिर, और अगर इनसे ही दिक्कत अगर जनता को है तो इनको भी पलटेगी, उनको भी हटाएगी। ऐसा लग रहा है कि जनता इससे नाखुश है। हाँ, नहीं, जनता नाखुश है, लेकिन जनता से ज़्यादा नेता नाखुश है, जनता कम। जनता अपनी जगह होता तो जगह जगह आंदोलन हो रहे होते, जगह जगह लोग भगदड़ मच रही होती, जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते, जगह जगह लोग जैसे धरना प्रदर्शन होते थे, पहले धरना प्रदर्शन होते बिजली के लिए होते थे और अन्य चीज़ों के लिए होते थे। हाँ, सब खत्म तो नहीं आप हुआ, सब खत्म नहीं हुआ। तो आप यूपी का जो सरदार है, हाँ, उसे आप किसको? नहीं, दोबारा सबसे पहले जो है धर्म में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैंने अपने बुजुर्गों से पढ़ा है, लेकिन राजनीति में अगर धर्म का प्रवेश हो जाए वो बहुत शुभ लक्षण है और सबके लिए, एक के लिए नहीं सबके लिए। कहीं भी कोई ऐसा नहीं है दुर्व्यवहार वाली दुर्भावना से कोई काम नहीं किया गया। हाँ, जो नहीं हो पाया वो किसी के लिए नहीं हो पाया, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हो गया हो, अभी बहुत बकाया है। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? अखिलेश को। क्यों अखिलेश को क्यों देखना चाहेंगे? अखिलेश ने विकास किया है। क्या विकास कार्य किए हैं? जगह विकास है, आप बताइए ना, क्या विकास? रोड सब हर जगह विकास का कार्य है। क्या दिया है अखिलेश ने? अखिलेश ने हर जगह विकास किया है। तो विकास कार्य बताइए, तो क्या विकास किए? सड़कों के विकास कार्य किए, जनता को पेंशन दी, हर चीज़ दी जनता को, हर सुविधाएं दी। अच्छा, तो आप इस बार अखिलेश को पसंद कर रहे हैं? तो हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? सतीश गुप्ता। सतीश गुप्ता जी, ये 2022 विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में यही चल रहा है, विकास, लाइट की व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए और गुंडागर्दी किस सरकार में ये व्यवस्था मिलेगी? योगी में। पहले लाइट नहीं आती थी अखिलेश सर? पहले आती थी लाइट, 10 घंटे आती थी, 12 घंटे लाइट आती थी, खराब हो जाती थी, 24 घंटे में सही होती थी। अब कितने घंटे लाइट आती? अपने कम से कम 24 घंटे लाइट आती है, 22 घंटे तो आती है कम से कम। खुश हो आप? हाँ, कम से संतुष्ट। ये योगी जी से संतुष्ट है कि हमें 24 घंटे लाइट मिल रही है, उन्होंने बहुत विकास कार्य किए हैं। हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे।
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को लाए हैं उनके लाएंगे। और विकास कार्य ये विकास कार्य तो होते ही हैं, विकास कार्य तो पार्टियां करती ही हैं। वो चीज़ अलग होती है कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है उससे बेहतर विकास योगी सरकार कर रही है। आगामी जो 5 साल हैं उनमें भी और भी अच्छा विकास करेगी। तो विकास तो होते रहते हैं, विकास वाली बात नहीं है। जो सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, जो 50 साल से हम लोग अपने राम को ही अपने घर में नहीं बैठा पा रहे थे, कम से कम हमने आज यूपी के अंदर अयोध्या में रामचंद्र जी को अपना घर तो सौंप दिया। इसीलिए गुंडा राज खत्म है। गुंडा राज में भी वही कंडीशन है कि जो पहले व्यस्त समाज था, कई लोगों ने कब्जा किए, फलाना किया, ठिकाना किया, तो कम से कम उनके घरों ने लौटा दिए। जब रामचंद्र जी का घर ही नहीं लौट पा रहा था तो और किसी का घर क्या लौटाते को। तो आज रामचंद्र जी भी घर में हैं और हमारे जो व्यस्त समाज के लोग हैं और जो भी हैं जिनके कब्जा हुए थे उन सब के कब्जा उन्होंने मुहैया कराए, उनका कब्जा वापस दिलाए, उनको मकान में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गुंडा राज खत्म है। तो आप किसको मुख्यमंत्री बनना चाहते बिल्कुल योगी जी को। योगी सरकार ही जरूरी है आना। हैं? योगी सरकार, जनता की यही राय है। जनता की राय है और देश की सुधार भी है, प्रदेश का सुधार और हो जाएगा। योगी ने अच्छा काम किया है इसका। क्या काम किए हैं योगी? सभी काम, हर जगह गुंडागिरी खत्म हो गई और तुम्हारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारी, लाइट की समस्या सुधारी, रोड बने, सब और सरकार काम वैसे और सरकारों से सब अच्छा काम किया। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं हम, क्योंकि इस सरकार में जितनी लाइट और जिस चीज़ की सुविधाएं मिली हैं, राशन पानी, हर आदमी को हर चीज़ की सुविधा मिली है। और क्या चाहिए आदमी को? सड़कें भी अच्छी हैं, हमारे यहाँ के सभासद भी अच्छे हैं, जो सड़कें टाइम पे साफ भी कराते हैं। और इस सरकार में और कुछ चाहिए? तो इस बार आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते नहीं, हमारे लिए तो मुख्यमंत्री जो है वही सबसे अच्छा मंत्री है। हैं? कौन है मुख्यमंत्री? अपने योगी नाथ जी। हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे हम जानेंगे। क्या नाम है? जेपी राजपूत। जेपी राजपूत जी, इस बार 2022 विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना पसंद? अखिलेश की कार्य ठीक है। क्या कार्य किए हैं अखिलेश ने? कार्य तो सिर्फ अपने कार्यकाल में काफ़ी किए हैं। 2012 में जब अखिलेश सरकार बनी थी, 2017 में जनता ने उनको उखाड़ फेंका था। अगर उनने विकास कार्य किए थे तो 2017 में जनता ने क्यों उखाड़ फेंका? तो अब क्या लगता है कि अब गुंडागर्दी नहीं होगी? नहीं, अब नहीं होगी, सुधार होगा। तो मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश। क्या नाम है? उग्रसेन राजपूत मेरा नाम है। वर्तमान में यहाँ से नगर पालिका सदस्य हूँ। हमारे शहर का जो भी विकास हुआ है यूपी सरकार योगी नाथ ने किया है। और गौरी शंकर वर्मा हमारे शहर का नंबर 1 का नाकारक विधायक है, जो जिंदगी में ना कभी जीतेगा ना इसको टिकट मिलना चाहिए। और पब्लिक के प्रति इसका सुझाव नंबर 2 कौड़ी का रहता है और ना कभी किसी की मदद करना चाहता है। और वर्तमान में ये ईगो, इसको इतना घमंड है कि शायद आज दिन तक जितने विधायक बने हैं इतना घमंड किसी को नहीं हो जितना गौरी शंकर वर्मा को विधायक है। ऐसा कैसे लग रहा है? इससे आप नाराज हैं? इतना आक्रोश है आपके आंखों में, तो क्या इनने क्या काम विकास कार्य नहीं किया? नंबर 1 तो देखिए, जितनी भी यहाँ की सड़कें हैं, इसने जितनी भी सड़कें 20%, 25%, 30% पे जितना भी काम है इसने अपनी निधि से पूरा बेचा हुआ है। इनके पर्सनल जितने भी ठेकेदार हैं, इसके खुद के ठेकेदार हैं, खुद का इसका बेटा खुद का पार्टनरी में काम करता है। जितने भी विधानसभा में चुनाव रुपये आया है, योगी नाथ जी ने जो भी रुपया दिया मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपया जो देता है, इसके खुद पर्सनल जो पार्टनर रहते हैं। और जो पार्टनर रहते हैं तो उसको 30, 65% में ये अपना पूरा व्यापार, अपना जो भी रोड है उसमें पूरा व्यापार करते हैं। ये गौरी शंकर जो सदर विधायक हैं, किस पार्टी से विधायक? भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें इन्हीं की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से कट रही हैं। अच्छा, तो इस बार 2022 विधानसभा चुनाव है, तो इस विधानसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी, मगर ऐसे लोगों को टिकट ना दे जो चोर हों, नंबर 1 के, और नंबर 1 के चोर हों और खुद दलाली करते हों। पुलिस की दलाली, सबकी दलाली यही लोग करते हैं।
और जो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं, ये लोग पनाह देते हैं लोगों को और आगे बढ़ाने का कार्य यही लोग करते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी में भी अभी आपराधिक लोग हैं? हाँ, जैसे गौरी शंकर वर्मा कैसे लोग हैं, ऐसे लोग आपराधिक हैं और ऐसे लोग ही आगे चल के अपराधी लोगों को, किस्म के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो योगी जी को देखना चाहेंगे। क्यों? अब योगी जी को इसलिए देखना चाहेंगे कि हम लोग भी काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार में काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं उन्होंने, लाइट भी अच्छी आ रही है। कोरोना काल में काफ़ी योगदान रहा इस सरकार का जनता के प्रति। और जो गुंडे लोग, माफिया लोग हैं, काफ़ी बुलडोजर भी कर दिया। अब विपक्षी लोग तो चिल्लाएंगे कि सरकार के खिलाफ कि सरकार गलत कर रही है, तो हमें तो नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है। पहले हम भी व्यापारी हैं और शाम 7 बजे के बाद क्या व्यापारी में आप क्या कार्य है? हमारा सराफे का काम है। शाम 7 बजे के बाद हम लोग अपना शॉप ऑफ बंद कर देते थे 2017 के पहले। अब तो हमारा शॉप वही 8 से 9 बजे तक खुलता है। खुलेआम कोई भी चीज़ ले जाओ या ले आओ, वेक ऑफ कोई डर भी नहीं है। आपने 2017 तक कहा, तो 2017 के में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत डर के उसमें रहना पड़ता था, क्योंकि भाई लोग खुलेआम कोई कट्टा लेके घूम रहा है, धमकियां भी मिल रही हैं, कहीं चीना जब्ती भी हो रही है। अब इसमें हम लोग खुल के चैन से सांस ले सकते हैं, ऐसी सरकार है ये। और हमारे हिसाब से तो योगी जी को ही आना चाहिए। सीटें भले ही 10-15 का और कम हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में योगी जी और मोदी जी को कोई हराने वाला 22 में है नहीं है। हमें जो तो पता नहीं है किन की बनने हैगी, ठीक है। वो हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम सब मर रहे मजदूर आदमी, 4 बच्चे हैं, किराए से रह रहे हैं। न राशन है, न हमें सिलेंडर मिला, कुछ नहीं मिला हमको। हमारे आदमी विकलांग है, हाथ भी कट गया, मजदूरी कर कर के पेट पाल रहे, काम कर रहे हैं अपना। हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी लाभ नहीं मिला हमें। बताओ क्या मिला? ना 500 रुपया डले थे, वे भी नहीं मिले हमें, हैं। और जो बची है अपने किराए से किराया दे पाओ कब नहीं दे पाओ, तो मकानों मालिक चिल्ला लगा थे, हैं। और का जो हमें मिलने लगे सबका, जो हम उनको वोट दे दें। ये गपले हुए कि आदमी स्वतंत्र तो बैठा, मतलब दंगा अंगा तो नहीं है, मतलब भय मुक्त तो है। पता लगे आज दुकानदार आज चिड़िया लगाया खड़ा है, कोई भी आता था अपनी अपनी लाठी लेके, मतलब रंगबाजी दिखाओ, तो वो तो नहीं है। सरकार ने जो कुछ दिया वो ठीक है, अच्छी बात है। अब अपन को तो जो कर रहे हैं वो करना ही है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन हमें सरकार से या तो एक लाभ हुआ कि दंगा तो कहूँ नहीं समझ में आ रही, गुंडागर्दी तो नहीं आ रही। महंगाई तो ठीक है, ये वो तो सरकार है, छोटे ही आदमी भोग रहे, सब कुछ कर रहे। अब में महंगाई है तो गरीबी को लग रही, लेकिन वो झेल तो रहे, लेकिन शांति से बैठे तो है। और जो बेरोजगारी, इन पर ध्यान दे के सुनाओ। जो को भैया जहाँ पे ध्यान देवे कि शिक्षा पे और विकास पे, पढ़ाई पे, नहीं मंदिर में थोड़ी घंटा हालांकि अब जितने जो पढ़े लिखे लड़का जो हैं, बताओ मंदिर बनवाए तो हो का रहो। मंदिर और मस्जिद तो ये सब छोड़ के खाली विकास शिक्षा पे ध्यान दो, जिससे आगे की पीढ़ी कुछ कर सके। नहीं तो मंदिर में जाके वे पूजा करेंगे तो फायदा करने का रहे। सरकार बनेगी बीजेपी की है, क्योंकि ये गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा से राहत मिली है, बहुत मदद भी मिली है। इसके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इससे कोई मतलब नहीं मुझे। भाई महंगाई बढ़ी है तो उससे क्या है, मतलब उसमें मजदूरी भी तो बढ़ी, इंसान की मजदूरी भी बढ़ी है। भाई जो पहले था वही आज भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मूड तो लोगों के अंदर ही रहेगा, अभी बाहर थोड़ी आएगा। कौन चुनाव के बाद बाहर आ सकता है? कौन सी सरकार चाहते हैं? चाहते हैं तो सरकार तो हम ऐसी चाहते हैं कि जो प्रदेश का ख्याल रखे, जनता की आम जरूरतों का ख्याल रखे और
हमारे विकास की तरफ नजर रखे, युवाओं की तरफ नजर रखे और चारों तरफ जो बेरोजगारी इत्यादि फैली हुई है उसको ज्यादा है, उसको थोड़ा कंट्रोल करे। ठीक है, बाकी बात जैसे महंगाई वगैरह इत्यादि की समस्या होती है तो ये तो सब कोरोना काल में हर देश के साथ हुई है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, श्रीलंका बिल्कुल फेल होने के कगार पर है, पाकिस्तान में चीनी तेल सबके दाम बढ़ रहे हैं। इसमें देखो महंगाई कहीं पे भी एक जगह एक समान रूप से तो बढ़ी नहीं है, कहीं पर ज्यादा बढ़ी है, कहीं पर कम बढ़ी है ना। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश चाइना है, वो भी अभी गर्त में चल रहा है। तो महंगाई वगैरह बढ़ना ये तो कोरोना काल में हर देश में हुआ है, कोई अकेला भारत में तो हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के मत को समझे, जनता के अकॉर्डिंग काम करे और जनता के साथ मिल करके जनता के हित में कानूनों को पास करे। मुद्दे जो हैं मेन चीज, लाइट का बिल इतना महंगा आया, अब गरीब आदमी वो कहाँ से चुकाएगा इतना यूनिट पे? घर से चुकाएगा कि वो भूखन मरेगा? पेट पार है कि अगर लाइट बिल चुका। दूसरा कारण बेरोजगारी इतनी हो गई कि वो मजदूर आदमी मजदूरी नहीं मिल रही। वो में कह रहा 2000 भत्ता मिल रहा, किसको मिल रहा? मजदूर आदमी बहुत से लोगों को मिल रहा, बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा। सरकार कहती है हम दे रहे, कैसे दे रहे हो? जांच करो ना इस चीज की, इस चीज की जांच के लिए मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। बस भाषण दे दिया कि बस हम दे रहे हैं, जांच करो उसकी, तो कौन गरीब है कौन नहीं है। और दूसरी चीज नालियाँ सब वो भी भाजपा के हैं, करवाते नहीं करवाते। दूसरी बात किसान मुद्दा गाय इतनी हो गई है कि आदमी अगर किसी से अगर 5 बीघा जमीन जोते तो गाय इतनी हो गई है कि एक दिन ना जाए तो चौपट हो जाती हैं। वो किसान आदमी क्या करेगा? वो तो बर्बाद हो गया, वो क्या करेगा? रात में आतंकवादी फैलाएगा। सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कोई नौकरी वगैरह रोजगार आपको मिला है? रोजगार ठीक है, ई श्रम कार्ड की योजना भी लागू है इस बार, पहले किस्त भी डाली हुई है योगी जी ने। सरकार क्या कर रही है? कौन सी सरकार चाह रहे हैं? सरकार हमारी यही रहेगी योगी जी की। किसको वोट करेंगे? योगी जी का रहेगा इस बार। मैंने भी माहौल देखा है, कुछ जाके कहीं और जगह भी देखा है। हर एक चीज विकास का कार्य है, जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उसका भी थोड़ा निरीक्षण हो रहा है इस बार। अब जो नीचे भी हैं अफसर लोग उनकी मैं कह नहीं सकता सर। और क्या कहा किए? और तो ठीक है, योगी जी का चांस है इस बार। मैं तो बस कोई भी राजनीति दल से हूँ नहीं, फिलहाल हम इस समय रोजगार की बात करता हूँ। हाँ, इस समय कोई भी वोटर है? हाँ वोटर है मेरे पास। मैं किसी को वोट नहीं डालूंगा, मैं तो बस अपने रोजगार की बात करता हूँ। 4-5 साल हो गए इस साइड कोई वैकेंसी निकाली, हम उस साइड दुकान खोल के बैठे हैं इस समय, ना कोई नौकरी निकली है, ना कोई। अभी हम ITI डिप्लोमा लेके बैठे हैं, BSc सेकंड ईयर भी चल रही है मेरी। कोई भी कुछ समय बाद चुनाव है, अरे वही तो वो बात कर रहे हैं, 5 साल हो गए कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब आप टेट का पेपर नहीं, वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई वोट नहीं होगा। जब वैकेंसी निकली किसको वोट देंगे? अखिलेश सिंह की बनेगी सर। क्यों बनेगी? उनने एक्सप्रेस रेट बनाए और भी तमाम काम करे। हम लोग नया युवा चाहते हैं लड़का। हाँ, दुखी का कपड़े का काम है हमारा। कोरोना काल से 2 लाख रुपए के कर्जे में है, कसम खा सकते हैं इस बात की, समझ गए? 2 लाख के कर्जे में है और अभी 12% GST बढ़ा दिया, समझ गए? खाली राशन से क्या होगा? खाली राशन खा के जिंदा रहेंगे? 5 बच्चे हैं, किराए का मकान है, किराए की दुकान है, सिलिया लगाते हैं, 2 लाख का कर्जा है। कौन सी लोन दी है? हमारा आधार कार्ड चेक कर लीजिए, देख लीजिए कौन सी लोन मुझे मिली है। अरे काम ठीक कर रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। दूसरी चीज इतना हिंदू मुसलमान फैला रखा हैगा। आप कार कर रहे हैं, कार पे वोट मांगिए। जातिवाद पे वोट नहीं मिलता है, काम पे मिलता है वोट। आप काम बढ़िया कर रहे हैं, अगर काम बढ़िया कर रहे हैं तो जातिवाद पे क्यों वोट मांग रहे हैं? 80-20 ये क्या है ये सब है? हम अभी अगर पंचर की दुकान रखे हैंगे तो कोई भाई आएगा, पंचर हम नहीं बनाएंगे? या हम कपड़ा बेच रहे हैं, कोई भाई हमारा कपड़ा लेने आएगा, मैं देख हम कपड़ा नहीं देंगे? ये सब क्या है? इसे राजनीति नहीं होती है। राजनीति काम पे वोट मांगा जाता है, सरकार किसी की भी हो। और देखिए दिल्ली वगैरह में कैसे स्कूल हो गए हैं, हमारे यहाँ है ऐसे सरकारी स्कूल? बताइए आप, देखिए जाके क्या स्थिति हैगी। वैक्सीन सब लगवा रहे हैं, मास्टर जितने हैं, बच्चे घूम रहे हैं। दिल्ली में देखिए जाके, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल हैं, इससे दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं, सारी व्यवस्थाएं उनकी बिल्कुल सब सही हैं। ये है नया युवा हम लोग चाहते हैं,
अब उनका सबका काम खत्म करना चाहते हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।